नमस्कार दाब सत श्री अकाल। मैं योगेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। जय हिंद सभी को, राम राम, जय श्री कृष्ण भाई। तो हमारे पास एसएससी द्वारा एक नोटिस जारी की गई जिसमें आंसर की जो सीजीएल का था वो आउट हुआ है, टेंटेटिव आंसर की है। और इसमें यह भी बताया गया कि आप किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि यदि आपको लगता है कि आपका सवाल का आंसर सही आपने दिया है बट इसमें गलत दे दिया है और आपको लगता है कि यार ये वाला सवाल का आंसर यही होना चाहिए जो आपने दिया, तो उस सवाल को आप चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज के लिए यहां पर 50 रुपए पर क्वेश्चन ले रहा है भाई, हर सवाल के लिए 50 रुपए ले रहा है। पहले 100 रुपए लेता था, अब 50 ले रहा है। ठीक है, चल खैर इस पे डिस्कस क्या ही करना, आप सभी को पता ही है। चलो, टीयर 1 का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 में हुआ, आप सभी को पता है 12 तारीख से स्टार्ट हुआ, 26 तारीख तक चला सितंबर में। और बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स में एग्जाम कैंसिल हुए, तो उन सभी बच्चों का एग्जाम 14 अक्टूबर को लिया गया था। फाइनल एग्जाम खत्म हो चुका है और आंसर की फाइनली रिलीज कर दी गई है। और यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि 16/10 से 19/10 मतलब 16 से 19 के बीच में आप, 19 तारीख को भी आप रात के 9 बजे तक ही यहां पर भर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। 50 रुपीज पर क्वेश्चन यहां पर लेगा। उसके बाद यहां पर 19 तारीख 9 बजे के बाद कोई भी यहां पर चैलेंज आप नहीं कर सकते, किसी सवाल पे चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इसमें यह परेशान मत होना कि यार मेरे को तो पहला सवाल ये मिला था, इसमें पहला सवाल दूसरा है। देखिए, वो जो 100 सवाल मिले थे वही मिलेंगे, बस सीक्वेंस हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि आपके बगल वाले को वही सवाल 5वें मिला हो सकता है आपके इधर साइड वाले को वही सवाल 10वां मिला हो, वही आपको पहला मिला हो। ठीक है, तो सवाल वही रहेंगे बट सीक्वेंस चेंज मिल सकता है आपको, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि 19 तारीख तक आप यहां पर चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो टाइम दिया है उसके बाद एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आगे आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है, ssc.gov.in में जाके लॉग इन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डालोगे और आप कैप्चा डालोगे, लॉग इन हो जाएगा। लॉग इन होने के बाद ठीक है, आपको वहां पर माई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, लाइव एग्जामिनेशन, ये सारी चीज मिल जाएंगे आपको। आप जब भी आंसर की चैलेंज करना चाहें जिस भी सवाल में, उसको आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर आप देख सकते हो चैलेंज सिस्टम दिया है। अगर आप किसी को भी चैलेंज कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहां पर अंडरटेकिंग भराया जा रहा है स्टूडेंट्स को, कि सीधा यहां पर बोल रहा है कि आप इसको पर्सनल यूज नहीं कर सकते, आप इसको किसी को शेयर नहीं कर सकते। मतलब यदि आपको डाउट है कि रीजनिंग में ये वाला सवाल मैंने सही किया है और यदि आप उस सवाल को, उस क्वेश्चन को आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो और इनको पता चल रहा है ये चीज, तो बोल रहे हैं, अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि आपके साथ हम लीगल एक्शन ले लेंगे। ठीक है, अब बच्चा कैसे पता करेगा भाई कि उसने जो सवाल का आंसर दिया है उसके हिसाब से सही है बट यहां पर गलत है, और वो क्रॉस वेरीफाई करना चाहता है कि सर मेरा गलत है, यहां पर कुछ और आंसर है। तो वो किसी से पूछना चाहता है कि यार मैं जो आंसर है मेरा वो गलत है कि सही है, बताइए, नहीं तो मैं चैलेंज करूं। तो वो किससे पूछेगा? मतलब आप सीधा बोल रहे हो कि आप इसको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो लीगल एक्शन लेंगे, आपको आगे चल के एग्जाम देने नहीं देंगे। ठीक है, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई। कौन स्टूडेंट जो है वो किससे पूछेगा, कौन सा स्टूडेंट किससे पूछेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि उसने जो सवाल का आंसर दिया है वो एक्चुअल में सही है कि गलत है, आपके साथ मैच करेगा? तो वो उसको पता कैसे चलेगा? ठीक है, किसी और से पूछेगा तभी तो। भाई मुझे अगर कोई डाउट है तो मैं अपने टीचर से पूछूंगा, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है आप अपने टीचर से पूछोगे। ठीक है, तो ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं। अब इसके बारे में क्या ही बताएं, अब एसएससी के बारे में अब तो अति हो गया है। ठीक है, तो खैर आप लॉग इन करोगे तो ये सारी चीजें, रोल नंबर वगैरह, कैंडिडेट नेम्स, एग्जाम डेट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। इसमें क्लियरली बोल दिया है कि अगर ग्रीन कलर, जहां पर भी जिस भी ऑप्शन में ग्रीन कलर, जैसे ये सवाल है, अब यहां पर ऑप्शन 2 में ग्रीन है, मतलब यहां पर आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट है उनके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग। फिर आप अपने साथ मैच कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ग्रीन है मतलब सही है। ठीक है, ग्रीन है मतलब सही है, लाल है मतलब आपका आंसर इनकरेक्ट है, येलो है तो हाईलाइट द एक्चुअल करेक्ट आंसर एज रिस्पेक्टिव क्वेश्चन, और ग्रे है तो यानी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए भाई ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास ओपन होता है और आपको लगता है कि यार ये वाला जो सवाल है इसको मैं चैलेंज करना चाहता हूं,
ठीक है। तो यहां पर दिया हुआ है क्लिक हेयर टू चैलेंज क्वेश्चन 1, क्लिक हेयर टू चैलेंज क्वेश्चन 2। इस तरीके से यहां पर आपको चैलेंज करना है। तो इसमें आप क्लिक करेंगे, फिर ओपन हो जाएगा चैलेंज सिस्टम। अब उसके बाद क्या करना है भाई आपको, ठीक है, क्या करना है, तो उसमें आप ओपन करोगे तो वहां पर कुछ विंडोज ओपन होंगे, टाइप ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट टेक्स्ट बॉक्स, और आपको आपके आंसर स्कैन करके, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और आप स्कैन करके डाल सकते हो जरूरत है तो, और उसके बाद पेमेंट करोगे तो वो चैलेंज आपका ले लेगा, वो सवाल ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डाल सकते हो। जैसे इसमें आप चैलेंज कर रहे हो तो इसमें आप टाइप ऑफ कंप्लेन दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से सेलेक्ट कर लेना कि सवाल गलत है या जो भी XYZ इसमें दिया होगा उसमें से जो भी अकॉर्डिंग आपके लगता है वो आप कंप्लेंट डाल दीजिएगा। 150 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्म कर देना भाई क्या क्या गलतियां हैं इसमें, तो उस हिसाब से आप टाइप करके डाल देना। और यहां पर अगर जरूरत पड़ता है तो आप अपना खुद का सॉल्यूशन जो है यहां पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जब प्रोसीड टू पे करोगे, पेमेंट होगा, उसके बाद ही वो सबमिट होगा, उसके बाद ही वो चीज सबमिट होगा भाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहां पर आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको जो जो सवाल पर चैलेंज करना है उस सवाल को आप चैलेंज कर सकते हो, यही गिवन है इसमें, ठीक है, यही गिवन है। इस तरीके से आपका पेमेंट हो जाएगा, 50 रुपए वहां पर लेंगे, ठीक है, और आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद सबमिट हो जाएगा। तो चैलेंज जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड लिखा हुआ आएगा, मतलब सबमिट हो गया। तो इस तरीके से यहां पर आप चैलेंज कर सकते हो, यही दिया हुआ है। अब बात करूं अगर मैं कट ऑफ की, देखिए बहुत सारे बच्चों के डिस्कशन करने के बाद और हमारी टीम का एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं जो यूआर का है वो 120 प्लस ही जाने वाला है। 120 से कम में बात नहीं बनेगी, ठीक है, हमारे टीम के एनालिसिस के हिसाब से 120 से कम में बात नहीं बनेगी जब हम अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है। और ये 120 से ऊपर ही जाएगा कट ऑफ, मतलब ये मान लीजिए 120, 122 से ऊपर ही जाने वाला है कट ऑफ, इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। इससे नीचे में बात बनना थोड़ा मुश्किल है हमारे हिसाब से, हमारे टीम के हिसाब से, हमारे टीम के एनालिसिस के हिसाब से। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है, बट नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपरली अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में इन लोग क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर क्लियर नहीं है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्लियर नहीं है, किसी को समझ में नहीं आता वो, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आपका कुछ कम मार्क्स आ रहा है तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका मार्क्स बढ़ जाए, हो सकता है आपका मार्क्स ज्यादा आ रहा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आपका कम भी हो जाए, दोनों चीजें पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए, तो इस सेशन को यहां पर मैं एंड करता हूं। तो आप लोग आंसर की जरूर से चेक कर लीजिएगा, और कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई सवाल आपके हिसाब से वहां पर आंसर गिवन गलत है तो आप उस सवाल को चैलेंज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय। कितने कितने क्वेश्चन सही हुए जरूर बताइएगा। बाय बाय।